राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सांब लक्ष्मणा से ये कहता आएगा नजर कि मैं जानता हूँ मेरा शत्रु कितना विश्वासघाती है और कितना शक्तिशाली है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा कृष्ण आपस में झूले पर बैठकर बात कर रहे होंगे, जहाँ पर श्री कृष्ण राधा रानी की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि राधा तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। तो इसके जवाब में राधा कहेंगी कि नहीं कृष्ण, मैं ये सब अकेले कर ही नहीं सकती थी, तुम्हारे सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं। तो दूसरी तरफ लक्ष्मणा होगी जो तारीफ कर रही होगी अपने साम की और उसको हवा में चढ़ाने से ये भी कहती आएगी नजर कि मुझे कुछ भय लग रहा है कि आगे हम सबका क्या होगा। तो साम लक्ष्मणा को विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मुझे कहीं जाना होगा क्योंकि मैं कृष्ण से हार नहीं मान सकता, इसीलिए मैं सामने वाली पहाड़ी पर जाऊंगा और भी कठोर तपस्या करूंगा और अपनी शक्तियां बढ़ाऊंगा। लक्ष्मणा यहाँ पर पूछती है कि आप क्या करने वाले हैं और आप जहाँ जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो यहाँ साम लक्ष्मणा को समझा बुझाकर खुद पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कृष्ण राधा से कहकर जाएंगे कि राधा तुम 2 मिनट यहीं बैठो, मैं अभी आया। लेकिन कृष्ण से विरह राधा को बर्दाश्त नहीं होगी और राधा को जिस तरीके से कृष्ण कहीं 2 पल के लिए छोड़कर चले जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और अंदर से व्याकुल हो जाएंगी। वो सोच सोच कर रोने लगती हैं कि आखिर कैसे सांब ने उनसे बदला लेने के लिए पूरी द्वारका को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। और वो सारी पुरानी चीज़ें जो उनके साथ हुई होती हैं कि कैसे साम ने उन पर प्रहार किया, द्वारका को नष्ट करने के लिए प्रयास किया, ये सब कुछ सोचकर राधा रोने लगती हैं। तब कृष्ण आते हैं और उनसे कहते हैं कि अरे राधे, क्या हुआ? अभी तो तुम इतनी खुश थी और अब रोने लगी। राधा कृष्ण की ओर देखती हैं और कहती हैं कि मैं साम से कितना प्रेम करती हूँ, वो क्यों ऐसे करता है। कृष्ण राधा को समझाते हैं और कहते हैं कि राधा, सांप ऐसा ही है, तुम उस पर कितना भी प्रेम क्यों ना कर लो, वो तुम्हारे खिलाफ शस्त्र उठाएगा ही उठाएगा। राधा यहाँ पर कृष्ण को देखती हैं, फिर कहती हैं कि शायद हमारे उसे समझाने में ही कोई कमी रह गई थी, तभी तो हमने उसे ठीक से समझाया नहीं और वो द्वारिका को इतनी ज़्यादा मुसीबत में डालने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। द्वारका कृष्ण कितनी श्रेष्ठ है, फिर भी इतना सब कुछ हो गया। इससे अच्छा तो हमारा बरसाना ही था। वहाँ असुर भी आते थे, लेकिन जितना भय यहाँ है उतना वहाँ कभी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाता था। ये कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। कृष्ण उनके मन की बात समझ लेते हैं। तो दूसरी तरफ बलराम को पता लगता है कि सांब फिर से तपस्या करने के लिए किसी पहाड़ी पर जा रहा है और वो रथ सज्जित होकर बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और वो कृष्ण को ढूंढते हुए उनके पास जाते हैं और कृष्ण कृष्ण कहकर उन्हें पुकारने लगते हैं। वो देखते हैं कि कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे हैं, नदी तट के पास बैठकर वहां जाते हैं और वो कहते हैं कि कान्हा, तुम यहाँ बैठकर चैन की बंसी बजा रहे हो, वहां साम एक और तपस्या की तैयारी कर रहा है, आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं। तो कृष्ण यहाँ पर बलराम दाऊ को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ मुझसे शाम के बारे में कोई बात मत करो, मैं अपना अच्छा दिमाग, अपना जो अच्छा दिन है वो ख़राब नहीं करना चाहता और मैं आज बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहता। कृष्ण यहाँ बार बार बलराम दाऊ को समझाने की कोशिश करते हैं और आखिर में कहते हैं कि आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज द्वारका वासियों की मन में जो भी इच्छा होगी आज वो सबकी इच्छा पूरी होगी और इसीलिए आप भी सोचिए कि आपको क्या चाहिए। बलराम दाऊ शाम की चिंता छोड़कर इसी एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो कान्हा से क्या मांगे। दूसरी ओर आप देखेंगे कि गाय की आवाज़ आने लगती है, जिसे देखकर राधा भागती हुई जाती हैं, गाय को छूती हैं और बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। वो कृष्ण से कहती हैं कि ये तुमने किया है ना कृष्ण। तो बलराम दाऊ राधा की प्रसन्नता देख कृष्ण को छेड़ते हैं और कहते हैं कि राधा, इसका बस चले तो ये तुम्हारे लिए पूरा का पूरा बरसाना ही यहाँ ले आए। कृष्ण कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, दाऊ अगली बार ऐसा ही करेंगे। दूसरी ओर से सांब आ रहा होता है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि ये सब बरसाने की गायें हैं और ये सब राधा से मिलने आई हैं। राधा हर एक गाय का नाम बताते हुए शाम के साथ उन सब का परिचय करवाती है, लेकिन शाम कहता है कि नहीं नहीं, बस
मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना मुझे मिलना, और बड़ी ही गुस्से से उन्हें देखता है। तभी श्री कृष्ण एक बार फिर से ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं आज द्वारकावासियों की हर एक इच्छा पूरी करूंगा, जिसके मन में जो इच्छा है वो अपने मन में मांग ले। और तभी हो जाएगा आज रात के एपिसोड का दी एंड। आने वाले एपिसोड में आप जानते ही हैं क्या होने वाला है, कैसे सांब बन जाएगा बाघ और राधा रानी अपने मन की इच्छा के अनुसार बन जाएंगी गाय, और सांब करेगा राधा रानी यानी कि गाय के ऊपर प्रहार, और जिसे बचाने के लिए श्री कृष्ण दौड़ते हुए जाएंगे राधा रानी के पास। उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में, काफी इंटरेस्टिंग।